नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं निशांत गुप्ता। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान सोमवार को हो गया। 5 राज्यों की कुल 679 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को सामने आएंगे। जिन 5 राज्यों में चुनाव संपन्न कराया जाना है उनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य शामिल है। इनमें मध्य प्रदेश की 230, राजस्थान विधानसभा की 200, छत्तीसगढ़ की 90, तेलंगाना की 119 और मिजोरम की 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल जनवरी 2024 में खत्म हो रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना में एक ही चरण में चुनाव कराया जाएगा, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान कराया जाना है। इनमें मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर, तेलंगाना में 30 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान की तिथि तय की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक मतदान के लिए 1,77,000 पोलिंग केंद्र बनाए जाएंगे। इस बार 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में करीब 60 लाख ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने और युवा मतदाता मतदान के प्रति प्रेरित हों, इसलिए 2,900 से अधिक मतदान केंद्रों का प्रबंध करने की जिम्मेदारी युवाओं को ही सौंपी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक मिजोरम में 8.52 लाख, छत्तीसगढ़ में 2.3 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, राजस्थान में 5.2 करोड़ और तेलंगाना में 3.17 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें कुल 8.2 करोड़ पुरुष और 7.8 करोड़ महिला मतदाता हैं। 5 राज्यों में करीब 16.14 करोड़ वोटर हैं। इनमें शारीरिक तौर पर अक्षम वोटरों की संख्या 17.34 लाख और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों की संख्या 24.7 लाख है। आइए अब डालते हैं एक नज़र राजनीतिक परिदृश्य पर। तो लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे इन विधानसभा के चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जहां तक राजस्थान की बात है तो राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच सीधे मुकाबले की स्थिति बन गई है, जो इसे 2013 और 2018 के पहले ही विधानसभा चुनाव में अलग बना रही है। इन चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नेतृत्व किया था, लेकिन इस बार अशोक गहलोत खुद फ्रंट पर हैं। इतना ही नहीं, एक अंतर यह भी है कि 2013 और 2018 के चुनावों को वसुंधरा राजे सिंधिया बनाम गहलोत मुकाबले के रूप में पेश किया गया था, जबकि इस बार वसुंधरा राजे तस्वीर में नहीं है। ऐसे में मुकाबला मोदी बनाम गहलोत होगा। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों सहित कई दिग्गजों को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक हलकों में सत्तारूढ़ भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की योजनाओं के बारे में अटकलें तेज हो गई हैं। यहां भी सीएम के रूप में कोई चेहरा फिलहाल सामने नहीं आया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक प्रत्येक चुनाव में उनकी पार्टी का चेहरा कमल ही रहता है। जहां तक छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात है तो चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम की घोषणा से पहले ही कांग्रेस नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का मानना है कि उनकी पार्टी बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रही है। बहरहाल राजनीति के पंडितों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। उधर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा को भी काफी कुछ कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में कर्नाटक में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज कर अपनी बेहतर उपस्थिति का एहसास करा दिया है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणाओं का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। उधर कांग्रेस ने भी दावा किया कि 5 राज्यों में पार्टी जनता के विश्वास और समर्थन के बूते भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस पर जनता के विश्वास और समर्थन के बूते हम इन सभी राज्यों में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। ये किसानों, मजदूरों, युवाओं, महिलाओं के
अधिकारों की जीत होगी, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। बताते चले कि 2018 में मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव हुए थे, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 12 और 20 नवंबर को, जबकि राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर और मिजोरम में 18 नवंबर को मतदान हुआ था। परिणाम 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। बहरहाल आगामी चुनाव में मतदाता अपना प्रतिनिधित्व किसे सौंपेंगे, या तो 3 दिसंबर को 5 राज्यों की होने वाली मतगणना परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। आपके लिए जानकारी जुटाई थी आई इंडिया के सहयोगी अविनाश चंद्र मिश्रा ने, और कैमरे के पीछे हसन गोगा। आपके लिए आकर्षक ढंग से इसे सजाया है मोहम्मद फरमान अहमद सैयद ने। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्या निकेतन फार्मेसी एवं विद्या निकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।